पास ले गए। द्रौपदी से कहा है कि देवी आप जो बताओगे इसे मैं वही सजा दूंगी। द्रौपदी ने देखा कि ये जाति का ब्राह्मण है तो कहने लगे कि कन्हैया इसे छोड़ दो। क्यों? अगर आप इसे मार दोगे तो मेरे 5 पुत्र जीवित नहीं होंगे। भगवान कहने लगे कि धरड़ी करड़ी है थमी हुई ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों की यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। लेकिन मारने से भी बड़ी एक सजा होती है। आप किसी भी व्यक्ति को अगर मार दोगे तो वो एक बार में ही खत्म हो जाएगा। उससे भी बड़ी एक सजा होती है कि उसे भरे समाज में बेइज्जती करना। वो जब अपने घर पर आएगा दर्पण में अपने मुख को देखेगा तो वो रोज घुट घुट के मरेगा। उसी समय के द्रोणी का सिर चीर के और मणि को लिया निकाल लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। उसके मस्तिष्क में मणि थी, उसके सिर को चीरा, मणि को निकाल कर उसे छोड़ दिया। इधर महाराज जब उसे छोड़ा क्रोध में जा रहा था। महाराज जब क्रोध में जा रहा था उसने एक ब्रह्म बाण छोड़ा जो मैया उत्तरा के गर्भ में जा लगा। और जब उत्तरा का गर्व जलने लगा तो अभिमन्यु तो पहले ही युद्ध में मारे गए। उत्तरा चिल्लाने लगी, मामा जी ये कैसा गूढ़ वेद कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ हाँ प्रभु मेरा गर्भ बाल भीतर ही जलता जाता है। कन्हैया हमारे पति नहीं है संसार में, आप हमारे प्राणों को ले लो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। तो भगवान कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते। उस समय भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया तो क्या देखा, उत्तरा का गर्भ जल चुका था। भगवान ने दोबारा प्राण डाले और जब दोबारा प्राण डाले हैं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 महीने के बाद उत्तरा की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित लाल की। माताएं खड़ी है जाओ बधाई डाल लो, उसके बाद आगे की कथा। खड़ी है जाओ माता। ललना छविदारी भयोरी ललना ललना छविदारी भयोरी ललना ललना छविदारी भयोरी ललना ललना छविदारी
गए हाथों सो ले गए रे मोए धोखो ले गए। इतने सपने हमें दिखाए, मचले जिया जिया नहीं आए।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर धीरे धीरे महाराज परीक्षित जो थे बड़े होने लगे तो पांडवों ने इनका राज तिलक कर दिया। भगवान श्री कृष्ण वेद व्यास पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जहां पर सरसैया परलोक पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया और पितामह से बोले, बड़े कष्ट और अन्याय की ये बात है, भगवान साथ में है और आपको फिर भी दुख मिल रहा है। इधर धीरे धीरे समय बीता, फागुन को महीना आयो। भीष्म पितामह बोले कि जीवन की अंतिम श्वासें है, नैया आ चुकी किनारे है, अब लंगड़ खिंचता जाता है, बलिया विश्वास तुम्हारे है। उसी समय इतने कहकर के उन्होंने क्या किया कि शांति सहते हरिओम कर किया कृष्ण को प्रणाम। भारत के श्रृंगारे अब जा पहुंचे सुरधाम। उसी समय भीष्म ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। अंत में पांडवों ने पितामह की भीष्म की लेस को उठाई, गंगा के किनारे पहुंचे, हथेली पर चिता बनाई और पितामह की लेस को दफना दिया। इधर राज जो था वो महाराज परीक्षित को दे दिया गया और पांडवों ने द्रौपदी के साथ गंगा के किनारे पहुंचे तो देखा कि जल नहीं मिला। विचार किया मैं महलों में जाऊंगा, कम से कम घड़ों में तो जल होगा। तो जाकर के घड़ों में जाकर के देखा तो जल नहीं मिला। उसी समय ये कह दिया गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इधर अंत में द्रौपदी के साथ पांचों पांडव हिमालय में जाकर के अपने शरीर का प्राणांत कर दिया। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जब समय बीता है, महाराज परीक्षित जो थे वो राजा बन गए। विचार किया कि सभी के दादा परदादा कुछ ना कुछ छोड़ करके जाते हैं और अम्मी कोठा खोल करके देखें कि हमारे दादा परदादा क्या छोड़ करके गए। श्रोताओं, जब ये बात कही है तो परीक्षित महाराज कोठे को खोलते चले गए। अंत में एक कोठे में सोने का मुकुट रखा हुआ था। महाराज परीक्षित ने अपने सर पर धारण किया और विचार किया कि हम काफी समय से शिकार खेलने के लिए नहीं गए, तो शिकार खेलने के लिए महाराज परीक्षित जो है वो वन के लिए चल दिए। और जैसे ही वन के लिए चले हैं तो उनकी पत्नी नवल्ले आरती का थाल लेकर के आई। कैसे?
सतराए करिए घोड़ा की सवारी, ए बांध ले हथियार के कर में तेग सवारी रे। घोड़ा की करी सवारी ए खेल न चले सवार परिछद योद्धा ही बलधार, ए सैया तो न बल देव चलो हे रे राजा तो न बल देव चलो हे रे वीर परीक्षित योद्धा। इधर महाराज परीक्षित घोड़े पे तैयार होकर के चले हैं। नवंदे ने आरती उतारी और आगे को बढ़े। इधर जब एक बढ़ते हुए जा रहे थे तो एक काला कुरूप व्यक्ति अपने हाथों में डंडा लेकर के मैया गाय की पीठी में लाठी मार रहा था और ऐसे मालूम पड़ रहा हो जैसे भूमंडल हिल रहा हो, और उसके पीछे एक बैल चल रहा था श्रोताओं। लेकिन बैल जो था वो एक ही पैर से चल रहा था, लेकिन गाय जो थी वो धरती माता थी, बैल जो था वो धर्मराज था। जो काला कुरूप व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर के मार रहा था वो कोई गैर नहीं साक्षात कलयुग था, लेकिन जो बैल था वो एक ही पैर से क्यों चल रहा था। बैल सतयुग जो था तब उसके 4 चरण थे, और जैसे ही त्रेता युग आया तो उसके 3 चरण बचे। द्वापर युग चालू हुआ तो उसके 2 चरण बचे, और इस कलयुग में 1 चरण बचा। और महाराज तभी वो एक पैर से चल रहा था। इधर धरती मैया भी कांप रही थी, गाय की आवाज को सुनकर के भूमंडल हिल रहा था। और जैसे ये परीक्षित ने देखा तो कहा बस सावधान, बस सावधान, हम तुम्हें न जीवित छोड़ेंगे, जो गौ पर हाथ उठाया है हम उसी हाथ को तोड़ेंगे। इतना कह करके महाराज परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, और जब मारने के लिए तैयार हुए तो शूद्र जो था वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज हमारे सभी भाइयों ने राज्य किया, और जब हमारा नंबर आया जहां भी हम जाते हैं लोग हाथ में डंडा लिए खड़े रहते हैं। ऐसा करो हमें कोई रहने के लिए स्थान दो। तो महाराज परीक्षित कहने लगे अगर तुझे रहना है तो जिस जगह पर झूठी गवाहियां दी जाती है वहां पर रहो, जहां पर लोग मांस मंद्रा का सेवन करते हैं उस जगह पर रहो, जिस जगह लोग स्त्रियों का साथ देते हो उस जगह पर रहो, स्त्री का संग होता हो उस जगह पर रहो। कलयुग कहने लगो महाराज अगर कोई शुद्ध व्यक्ति होगा तो ऐसे स्थानों पर नहीं जाएगा, मुझे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान दो। बोले तो जा तू कनक में निवास कर। तो एक कनक का मतलब होता है सोना, और एक कनक को मतलब होते है धतूरा। कनक कनक ते सगुनी और माँ दिखता अधकाए, और जा खाए बोराते हैं तो बाप आए बोरा।